हेलो बच्चों, मैं अंजना सिंह परिहार, व्याख्याता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर क्या है। प्रोफेसर क्राउथर ने परिभाषित करते हुए कहा है कि विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की कितनी इकाइयाँ मिल सकती हैं, इसका माप है। आइए बच्चों, अब जान लेते हैं विनिमय दर में परिवर्तन होने के क्या कारण हैं। पहला कारण, कीमतों में परिवर्तन। दो देशों में से किसी एक देश में सापेक्षिक दृष्टि से कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विनिमय दर परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए भारत में कीमत स्तर बढ़ जाता है, जबकि इंग्लैंड में कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इंग्लैंड वासियों को भारत की वस्तुएं महंगी पड़ने लगेंगी और वह यहाँ से कम वस्तुएं मंगाएंगे, अर्थात भारत के निर्यात कम हो जाएंगे तथा भारत में होने वाले पौंड की पूर्ति भी कम हो जाएगी। इसकी दूसरी ओर भारतवासियों को इंग्लैंड की वस्तुएं सस्ती पड़ने लगेंगी और वह वहाँ से बड़ी मात्रा में आयात करने लगेंगे, अतः पौंड की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार भारत में पौंड की पूर्ति घटेगी तथा मांग बढ़ेगी और पौंड के मूल्य रुपयों में बढ़ जाएगा। दूसरा कारण है आयात एवं निर्यात में परिवर्तन। आयात एवं निर्यात में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। यदि देश के निर्यात उसके आयात से अधिक है तो देश की मुद्रा की मांग बढ़ेगी और विदेशी विनिमय दर के पक्ष में परिवर्तित होगा। इसके विपरीत यदि देश के आयात निर्यातों से अधिक है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाएगी। तीसरा कारण, पूंजी का आवागमन। जिस देश में विदेशों से पूंजी आती है उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप विनिमय दर उस देश के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत जब पूंजी देश से विदेश को जाती है तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है। चौथा कारण, बैंकिंग संबंधी प्रभाव। बैंक अपनी क्रियाओं के द्वारा भी विनिमय दर को प्रभावित किया करते हैं। जैसे यदि व्यापारिक बैंक विदेशी बैंक में बड़ी मात्रा में बैंकर्स, ड्राफ्ट एवं अन्य प्रकार के साख पत्र जारी करता है तो इसके विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत जब विदेशी बैंक देश के बैंकों के ऊपर साख पत्र जारी करते हैं तो देशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। इसी प्रकार बैंक दर भी विनिमय दर को प्रभावित करती है। यदि केंद्रीय बैंक देश में बैंक दर को बढ़ा देता है तो विदेशी लोग ऊंची ब्याज दर पर प्राप्त करने के लिए देश में अपनी पूंजी भेजना शुरू कर देते हैं। इससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक बैंक दर को घटा देता है तो विदेशी लोग अपनी पूंजी को देश से मंगाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे विदेशी विनिमय का मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। पांचवा, सट्टा संबंधी प्रभाव। सट्टे की बढ़ती क्रियाएं भी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। अल्पकाल में विनिमय दर में उछाल होने के कारण सट्टे की क्रिया होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अनिश्चितता विदेशी विनिमय में सट्टे को प्रोत्साहित करती है। यदि सटोरिये निकट भविष्य में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी होने का अनुमान लगाते हैं तो वह शीघ्र उस मुद्रा को बेचकर दूसरी मुद्रा जिसके मूल्य में वृद्धि की आशा है को खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप पहली मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तथा उसकी विनिमय दर गिर जाती है, जबकि दूसरी की मांग बढ़ती है और उसकी विनिमय दर बढ़ जाती है। छठवां कारण है स्टॉक एक्सचेंज संबंधी प्रभाव। स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाएं जैसे
स्टॉक एवं शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यदि देशवासी विदेशों में स्टॉक, शेयर्स और प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि देशवासी स्टॉक, शेयर्स तथा प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो विदेशियों को इनकी कीमतें देश की मुद्रा में चुकानी पड़ती है, जिससे देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तथा विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपने बहुत ही सरल शब्दों में विदेशी विनिमय दर को समझा है और उनके कारणों को समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।